जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंगम इंग्लैंड की जानब से आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। खुदा के जिंदा कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं खुदाम यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई, उसका 3 बाब और 31 से लेके उसकी 36 आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 31 टू 36। ये खुदाम यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। और मेरी दुआ है ये कलाम यीशु मसीह के मुबारक अल्फाज जो उनके मुबारक मुंह से निकले, मेरी दुआ है खुदा का पाक रूह आपकी रूह में इनको बिठा दे, इनको समझा दे। खुदाम यीशु मसीह देखने को एक बड़ी ही आम सादा सी बात कर रहे हैं। इस बाब को देखें, अगर इस बाब को अगर पढ़ें, 3 बाब को, यूहन्ना की इंजील के 3 बाब को, तो वो निकोदीमस से जो रात के अंधेरे में छुप के कि लोगों को ना पता चले वो इकरार करने आता है और कहता है कि रबी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। इस बात को मानता है और खुदाम यीशु मसीह उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे चीजें समझा रहे हैं। अब पहला जो हिस्सा है, खुदाम यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है। अब खुदाम यीशु मसीह ने अपना जो इंट्रोडक्शन, जो बहुत दफा, एक दफा मैं सुन रहा था, कोई एक मुल्क का वजीर आजम, वो कह रहा था कि यीशु मसीह क्या नाम जो है वो जमीनी हिस्ट्री में नहीं है। नहीं है इसलिए कि वो तो इंसान से जंगे करने आया ही नहीं था, वो इंसानों को कत्लो गारत नहीं करने आया था। खुदामी यीशु मसीह तो जिंदगी देने आया था, वो रूहानी जिंदगी जो अदन में गुनाह होने के बाद इंसान खो चुका था। खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि अपना तारुफ करवाया कि मैं ऊपर से आया हूं, आसमान से, और मैं जब आसमान की सारी बातें कहता हूं, बताता हूं कि हमेशा की जिंदगी कैसे है, और ये ऐलान यूहन्ना इस्तबागी से भी करवाया कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। और बार बार मैं भी यही कहता हूं कि तौबा करो,
کیونکہ آسمان کی بادشاہی آن پہنچی۔ کون سی توبہ کرو جو آدم نے، جو ہوا نے گناہ کرنے کے بعد نہیں کی؟ وہ چھپ گئے اور آدم نے ہوا پہ الزام لگا دیا اور ہوا نے شیطان پہ الزام لگا دیا کہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ بڑا سمپل تھا کہ ہم توبہ کرتے، ہم سے غلطی ہوگی، ہم بہکائے گئے، اور اس توبہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ بائبل کے آخر تک، مکاشفہ تک ایک ہی بات ہے، ورڈ ریپینٹنس۔ کس چیز سے؟ گناہ۔ اور یہی بات مقدسہ مریم کو فرشتے نے، جبرائیل فرشتے نے بتائی۔ ہم آج کل کرسمس منا رہے ہیں، اور پھر آج تو 24 دسمبر ہے۔ یہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہے کہ ہم اندر اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، نہیں تو ہم نے وہ ادھم مچایا ہوتا ہے کہ گفٹ جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ اور گاڑیوں میں اور رکشوں میں اور ٹیکسیوں میں لے کے 24 کو جا کے کیک دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، قرضے اٹھا کے کرسمس ڈنرز کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن خدا نے یہ چیزیں ہونے دی، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ پہلے جڑو، پھر اپنے خاندان کو جو خدا نے بنایا ہے اس پر توجہ دو، اور خدا چیزیں اوریجنل کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ اور جب مقدسہ مریم جبرائیل فرشتے سے، جب اس نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، تو وہ بڑی تجسس میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ہوگا کیسے؟ وہ اس تجربے میں سے گزرنا چاہتی تھی، قبول اس نے کیا تھا، یقین کیا تھا کہ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، خدا نے جو اس کا فضل مجھ پر ہوا ہے تو یہ ہوگا، لیکن وہ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ ہوگا کیسے، کیونکہ میں تو مرد سے واقف نہیں ہوں۔ تو پھر فرشتے نے یہ بتایا کہ خدا کا پاک روح تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور تو اس پاک روح کی قدرت سے معجزانہ طریقے سے حاملہ ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں کہ تو جسمانی طور پہ ورجن رہے گی، کمواری رہے گی، لیکن تو حاملہ ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی انوکھی بات تھی، حالانکہ یسایہ نے 700 سال پہلے کہہ دیا تھا، دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، خدا ہمارے ساتھ۔ اور خدا یسوع مسیح یہی بات ابھی ان آیات میں کر رہے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح پاک روح کی قوت سے، پاک کی روح سے، خدا سے وہ پیدا ہوئے۔ اس میں جتنے انبیاء تھے وہ سب موروثی گناہ کے اندر، وہ گناہ جو انسان کی سرشت میں بس گیا تھا اور تخم میں چلا گیا تھا۔ اس لیے تو داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ مجھے گناہ میں میری ماں نے جنم دیا۔ وہ جو گناہ ہے انسان کی فطرت، سرشت میں، نیچر میں چلا گیا تھا مکمل طور پہ۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ خدا انسانی جسم میں آتا جو پاک تھا۔ اور ان آیات میں خدا یسوع مسیح یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان سے اترا، میں آسمان سے آیا ہوں، اور کیونکہ جب میں آسمان سے آیا ہوں تو میں آسمان کی باتیں کروں گا۔ اسی لیے تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دنیا کا آخر کیسے ہوگا، آخری وقت میں کیا ہونے والا ہے، اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ انہی آیات میں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے۔ عام زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں، ایک آدمی جو گلوکار ہے، جنہیں ہم خان صاحب کہتے ہیں، کلاسیکل گلوکار، وہ جہاں بیٹھیں گے وہ راگ و رنگ کی بات کریں گے۔ اگر ان کے سامنے کوئی گیت چل رہا ہو تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ یا تو پھر گانے والے کے بارے میں کہیں کہ اسے ٹریننگ کی ضرورت ہے، یا پھر میوزک اگر ٹھیک نہیں بنا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ پراپر راگ میں نہیں بنا۔
जो डॉक्टर है वो डॉक्टर की बातें करेगा, जो इंजीनियर कोई भी है वो उसी तरीके की बातें करेगा जिस जो उसकी बैकग्राउंड है। अब खुदावंद यीशु मसीह जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो आसमान से उतरा हूं और मैं आसमान की बातें करूंगा, मैं खुदा के रहम की बातें करूंगा और बाप की उस मोहब्बत की बात करूंगा जिसके वसीले से मैं इंसानी जिस्म में आया ताकि उस गुनाह का कफारा दे दूं जो अदन में हुआ, और उस गुनाह ने रूहानी मौत पैदा कर दी है। क्रिसमस पे हम क्या मनाते मनाते क्या है, ये कैरल सर्विसेज क्या हम करते हैं। ये एक अजीब अनोखा वाक्य है जिसकी हम खुशी मनाते हैं कि ये जमीनी कोई फंक्शन नहीं है, इसमें आसमान इन्वॉल्व है, इसमें कायनात में सितारा दिखाई दिया गया, मजूसी आए, फरिश्तों ने गीत गाए, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुना। और खुदा यीशु मसीह ने यही कहा, जो ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। फरिश्तों ने गीत में क्या कहा, उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। किन से वो राजी है? जो उसके भेजे बेटे को, जो यीशु मसीह पर, जो इस बच्चे के जो चरनी में गंदगी में उन जानवरों के साथ रखा गया जो कुर्बानी चढ़ाने के लिए हैकल में ज़बह किए जाते थे कि वो लोगों के गुनाह ढांक दे। और ये बच्चा इसीलिए उधर रखा गया क्योंकि वो तो गुनाह के कफारे के लिए आया था। खुदाम यीशु मसीह यही भेद की बात बताते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, हम क्रिसमस को बहुत सी खर्च के साथ, खैर जैसे मैंने कहा अब तो खर्च कंट्रोल हो गए क्योंकि खुदा का रहम इसमें भी है। ये जो कोरोना वायरस का दौर है ना, इसमें भी खुदा का रहम है। वो चाहता है कि उसके लोग उसको जानें और खुदा के कलाम को सही तरह समझें, यीशु मसीह के आने का मकसद समझें। वो उस टूटे हुए रिश्ते को जो अदन में टूट गया था गुनाह की वजह से, उसको बहाल करने आया है। वो आदम को जो गुनाह में अटक गया था निजात दे के ओरिजिनल तौर पे फिर उस खुदा से मिला देने के लिए आया है। हम उस पे गौर नहीं करते, लेकिन कपड़ों पे और लाइटों पे हम गौर करते हैं। ये अच्छी बात है, हम खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन मकसद क्या है क्रिसमस का? अभी खुदाम यीशु मसीह ने एक खास बात की। उन्होंने जो आयत 34 है, उन्होंने कहा, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। हम मसीहों को एक चीज जो हम खुदा से हमें मांगना चाहिए, खुदा यीशु मसीह ने ये कहा, उन्होंने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो ऐ नादानो, ऐ बेअतकादो, ऐ ना समझो, जब तुम बाप से मांगोगे तो वो तुम्हें रूहुल कुद्दस क्यों नहीं देगा? हम रूहुल कुद्दस को हासिल करने के लिए तो दुआ करते नहीं। रूहुल कुद्दस वो मदद है जो हमें खुदा के तय की बातें बताता है, जो खुदा के कलाम को समझने में मदद देता है और सिखाता है। और हमें एक बात ही कहता है कि तुम गुनाहगार हो, तुम्हें तौबा की जरूरत है, यीशु मसीह गुनाह माफ कर सकता है, उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। उसे अपना मुक्तिदाता, उसे अपना निजात दहिंदा, उसे अपना मास्टर बनाओ। बड़ी सादा सी बात है। और हम दुआ जब करते हैं, हम खुदा से पैसे मांगते रहते हैं, शोहरत मांगते रहते हैं, दूसरी चीजें मांगते रहते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने जो बातों में यूहन्ना की इंजील में भी ये लिखा, उन्होंने कहा कि तुम आदमी एक दूसरे से इज्जत चाहते हो। क्या होता है हमारे बड़े बड़े फंक्शनों में? आजकल तो फैशन हो गया है खुदा के घर में जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स को और दूसरों को, और यहाँ तक है उनकी ताजपोशी हो रही है, उनको जो है वो हार पहनाए जा रहे हैं, उनकी तारीफें हो रही हैं। हालांकि वहां पे तो उस यहोवा पाक की, खुदा कद्दूस की जो दुनिया से मोहब्बत रखता है,
उसकी सताइश होनी चाहिए, उसका कलाम वहां सुनाना चाहिए, वहां तौबा की बात होनी चाहिए, वहां खुदा की मोहब्बत की बात होनी चाहिए। भटक चुके हैं हम। और यीशु मसीह यही बात कहते हैं कि मैं आसमान से उतरा हूं, मैं पाक रूह से इसलिए मरियम के जो बतन में नेचुरल तरीके से हुआ कि वो औरत जिसकी वजह से गुनाह आया, मैंने वहीं से शुरू किया, उसी औरत की फजीलत कर दी, उसी को मुबारक कहलवा दिया। इसलिए मुकद्दसा मरियम ने कहा कि देखो अब से लेके हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। मेरे अजीजों, हम 24 दिसंबर को और कल हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्या हम इस मुनज्जी को, जिस मकसद के लिए वो आया कि वो हमारी बिगड़ी हुई फितरत को, गुनाह के जोर को तोड़े, शैतान को शिकस्त दे हमारी जिंदगी से, और जब हम ईमान लाते हैं तो अपने रूहुल कुद्दस की कुदरत से हमें पाक कर दे, हमारी सोच पाक हो जाए, हमारे इरादे नेक हो जाए, हमारी एहसासात में पाक रूह की मामूरी हो, शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मजामीर, गीत और रूहानी गजलें गाया करो, और हमारी आजाद मर्जी में खुदा की मर्जी, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। इसलिए आया यीशु, हमें पाक करने आया, ओरिजिनल आदम बनाने आया, जो मिट्टी से बनाया गया और जिसमें खुदा ने जिंदगी का दम फूंका, और उसके लिए उसका मकसद था, आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाए। खुदा पाक है, यीशु मसीह हमें पाक करने आया, और क्रिसमस इसी बात की खुशी का त्यौहार है कि खुदा ने मोहब्बत में, फजल से, खुदा इंसानी जिस्म में गुनाहगारों में आया और उन्हें निजात बख्शी। क्या आप चरनी में इस छोटे से बच्चे को देख के खुश तो हो रहे हैं, लेकिन क्या उसे अपने दिलों में वेलकम किया है, उसे अपनी जिंदगी में काम करने दिया है? मेरी दुआ है खुदा का पाक रूह आपकी मदद करे और हमारी डिजायर रहे कि हम खुदा से पाक रूह हासिल करने की, उसकी नेमत हासिल करने की दुआ करते रहें। मैं आपको बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक कहता हूं। ये वाकई बहुत बड़ा दिन है, क्रिसमस मुबारक कहता हूं। अपना बड़ा ख्याल रखिए।